आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब कर्ण का रथ जमीन में धंस गया तो वह नया रथ लेकर युद्ध में नहीं लौटा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब कर्ण ने अपने रथ का पहिया बाहर निकालने की कोशिश की तो अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाकर उसका वध कर दिया। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कर्ण का रथ खुद निकालने का निर्णय सही था? आखिर उसने नया रथ क्यों नहीं लिया? इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि रथ धंसने से पहले कर्ण के साथ क्या क्या घटित हुआ था। क्या वह भयभीत था या फिर उसे इस बात का आभास हो गया था कि अब उसका अंत निकट है? दोस्तों, आइए जानते हैं उस प्रसंग को जब कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। यह महाभारत के सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण रथ से उतरे और अपने हाथों से उस पहिए को निकालने लगे। इतनी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने कोई दूसरा या नया रथ लेने का विचार नहीं किया। अब सवाल यह उठता है कि उस समय कर्ण किस मानसिक और सांसारिक स्थिति में थे? क्या वे भयभीत थे या फिर उन्होंने नियति को स्वीकार कर लिया था? जब अर्जुन और कर्ण के बीच यह युद्ध चल रहा था, उस समय तक अर्जुन पहले ही दुर्योधन के अधिकांश योद्धाओं को हरा चुका था और लगभग 2000 सैनिकों को भी मार चुका था। उस समय केवल कर्ण ही अकेले अर्जुन से जूझ रहे थे। इसी दौरान जब अर्जुन ने कर्ण का अंत करने के लिए रुद्र अस्त्र का आह्वान किया, तभी कर्ण का रथ जमीन में धंस गया और अर्जुन ने वह रुद्र अस्त्र नहीं चलाया। कर्ण ने अर्जुन से थोड़ी देर के लिए युद्ध रोकने की विनती की और रथ से उतरकर सभी रथ का पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। कथाओं के अनुसार उस समय तक कर्ण को यह आभास हो चुका था कि अब वह अर्जुन के प्रहार से नहीं बच पाएंगे। श्राप के प्रभाव से कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी भूल चुके थे। हालांकि कर्ण डरे हुए नहीं थे, लेकिन वे घायल अवश्य थे। रथ का पहिया निकालते समय उन्होंने कोई अधीरता नहीं दिखाई, मानो उन्हें अपने अंत की आहट मिल चुकी थी। उनकी मन स्थिति बेहद जटिल और भावनाओं से भरी हुई थी। एक ओर असहायता, संघर्ष और धर्म संकट था, तो दूसरी ओर उम्मीद और निराशा के बीच डगमगाता साहस। कर्ण उस क्षण वीरता, आत्म बलिदान और स्वीकृति के प्रतीक बन गए थे। यह पल महाभारत की कथा का एक अत्यंत भावात्मक और निर्णायक मोड़ था। हालांकि कर्ण ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन उसे छलपूर्वक मारेगा। अब सवाल यह उठता है कि कर्ण ने रथ का पहिया निकालने की कोशिश क्यों की और वे किसी नए रथ पर क्यों नहीं चढ़े? दरअसल कर्ण हमेशा अपने धर्म और वचनों के लिए जाना जाता था। जब उसका रथ जमीन में धंस गया तो उसने अर्जुन से युद्ध रोकने का आग्रह किया और खुद पहिया निकालने में लग गया। यह कार्य उसकी धार्मिक निष्ठा और नैतिक सिद्धांतों को दर्शाता है, जिन्हें उसने जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। साथ ही युद्ध के बीच किसी नए रथ की व्यवस्था कर उस पर चढ़ना आसान नहीं था। उस समय परिस्थितियां बेहद कठिन और अस्थिर हो चुकी थी। ऐसे में रथ का पहिया निकालने का प्रयास करना ही अधिक तत्कालिक, व्यवहारिक और आवश्यक लगा। महाभारत में सभी योद्धा युद्ध की मर्यादाओं का पालन करते हुए जब कर्ण ने अर्जुन से थोड़ी देर के लिए युद्ध रोकने का अनुरोध किया, तो उसे पूरा विश्वास था कि अर्जुन भी उन मर्यादाओं का सम्मान करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। कर्ण का जीवन महाभारत में बार बार भाग्य के क्रूर खेल का शिकार बनता रहा। रथ का पहिया धरती में धंस जाना और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भूल जाना, ये सब उसे मिले श्रापों का ही प्रभाव थे। इसलिए भले ही अर्जुन ने कर्ण को छलपूर्वक मारा हो, परंतु कर्ण की ऐसी मृत्यु तो मानो पहले से ही नीति द्वारा लिखी जा चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और रोचक और भावपूर्वक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।